में हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है। ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैं आपको पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि अस्तित्व का मतलब क्या है। अस्तित्व का मतलब यहाँ पे समझिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि यदि a की वैल्यू 0 के बराबर आ रही तो इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, यदि a जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका अस्तित्व होगा, लेकिन a यदि जो है वो 0 से छोटा आ रहा है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है कि 2x का वर्ग, यहाँ पे फर्स्ट डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 2x का वर्ग माइनस 7x प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है, अब ये वाला जो समीकरण है ये हमको पता है कि ये जो समीकरण है वो है द्विघात समीकरण। मैं आपसे पूछूं बेटा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी व्यापक रूप होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये व्यापक समीकरण होता है किसका, द्विघात समीकरण का, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो आप बोलोगे गुरुजी a की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी। b की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे जो b की वैल्यू रहेगी वो -7 रहेगी। मैं पूछूं c की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप बोलोगे गुरुजी c की वैल्यू तो यहाँ पे 3 रहेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमको d की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला बेटा याद रखना कि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला आपको जो है वो जरूर लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो b² का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर। ठीक है, -7 का स्क्वायर माइनस ये 4, a की जगह क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए -7 का स्क्वायर, पहले यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, -4 दूनी 8 और 8 3 कितना होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी 24 होगा। तो मुझे पता है कि जो d की वैल्यू मेरे पास में निकल के आई है, जो d की वैल्यू मेरे पास में निकल के आई है वो निकल के आई है यहाँ पे 49 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त, तो आप बोलोगे गुरुजी 49 में से 24 जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि मेरे पास में जो d की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, 25 निकली है। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिटा दे दोस्त, मिटा देते हैं। d की वैल्यू मेरे पास में 25 निकली, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, मिटा देते हैं और अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में जो है वो d की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकली, तो आप बोलोगे गुरुजी d की वैल्यू हमारे पास में 25 निकली है। ठीक है, d की वैल्यू कितनी निकली है 25 निकली है। अब यहाँ पे देखिए यदि d की वैल्यू 25 निकली है, यहाँ पे d की जगह हमने a माना था, तो यहाँ पे जो है वो 0 से तो बड़ा है 25, यानी कि पॉजिटिव में है, तो 0 से तो बड़ा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो है वो अस्तित्व होगा। ठीक है, तो अस्तित्व होने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघात का जो है वो सूत्र लगा देंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र। अब यहाँ पे देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है बेटा -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो -b जैसे कि मैंने आपको बताया कि -b कितना था, तो -b था आपका, -b की जगह क्या था -7 था। ठीक है, b की जगह क्या था -7 था, प्लस माइनस √d यानी कि √d में क्या आ जाएगा हमारा 25। d की वैल्यू कितनी है 25 है, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी 2 थी। ठीक है, 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, प्लस माइनस एक बार हम क्या करेंगे प्लस में नोट कर लेते हैं, एक बार माइनस में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो 25 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी 5 का वर्ग होता है। वर्ग से करनी हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 + 5 अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 - 5 अपॉन में 4। तो अब यहाँ पे देखिए 7 और 5 कितना होगा,
7 और 5 होगा ये 12, 12/4 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे 4 से, 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी कि 1 की वैल्यू 3 निकल के आएगी। इसको काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास में 1/2 निकल के आएगी। तो ये हमारे मूल निकल के आ गए हैं, इनका अस्तित्व होगा, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा 1 का 3 और 1 का 1/2। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। ऐसे ही यदि आपको सीरीज अच्छी पसंद आ रही है तो हम पहले ही इसके जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप इस चीज़ को जो है वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय।